नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन्य दैनी के आज 72वें दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं और आज हमारे श्लोक होंगे तीसरे अध्याय का 70वां और 18वां श्लोक अर्थात थर्ड चैप्टर श्लोक 17 एंड 18। आइए स्वर से पाठ करें। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च सन्तुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रय। भगवान श्री कृष्ण के इन श्लोकों का अर्थ है, भगवान कहते हैं, परंतु जो मानव आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस तत्वज्ञ का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से कोई प्रयोजन रहता है, तथा सभी प्राणियों में भी इसका तनिक भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। अब यह स्थिति इस श्लोक में बिल्कुल अलग है कि पहले तो वो कहते हैं कि कर्म करना होगा और पूरे यज्ञ की वो साइकिल भी बताई। कल तक हम समझ रहे थे कि यज्ञ की जो साइकिल है वो यज्ञ करना पड़ता है, हम इंटरडिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है। तो फिर ये अचानक से इस श्लोक 70वें और 18वें के अंदर कि जो मानव आत्मा में रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। तो ये आत्मा में रमण करने वाला कौन? तो ये आत्मा में रमण करने वाला होता है आत्मा राम। आपने कभी ध्यान दिया होगा, लाखों संतों, साधु संतों और अक्सर कुंभ में या कभी कभी चलते फिरते ऐसी स्थिति वाले हमें संत महात्मा दिखाई देते हैं। नग्न अवस्था होती है, कचरे के डब्बे से निकाल करके खाते हैं। उनको अगर ठीक से हम भिक्षा देने भी जाते हैं तो वो नहीं लेते हैं। मेडिकल की भाषा में तो पागल ही कहा जाता है, लेकिन ये एक परमहंस अवस्था भी है। अगर मैं आपको कहूं कि हम जो जीवन जीते हैं और उसमें जल लेते हैं, भोजन लेते हैं, कपड़े पहनते हैं, पर इन तीनों परिस्थितियों को छोड़ करके भी महात्मा कुछ होते हैं जो रह सकते हैं, तो आप कहोगे ये फिर कौन महात्मा? पिछले ही दिनों मैं दादा गुरुजी के संपर्क में था, जो नर्मदा परिक्रमा में सतत परिक्रमा करते रहते हैं और वो कहते हैं कि जो परिक्रमा मैं कर रहा हूं वही मेरी तपस्या है, मैं परिक्रमा ही करता रहूंगा। कभी उन्होंने कोई मठ नहीं बनाया, मंदिर नहीं बनाया, कोई आश्रम नहीं बनाया, एकमात्र शरीर पे लंगोट धारण करते हैं। पहले तो थोड़ा बहुत नर्मदा जी का जल ग्रहण करते थे, मेरे साथ रहा उस कार्यक्रम में, उन्होंने जल भी ग्रहण अभी करना बंद कर दिया है। अब वो बिल्कुल पवन पे हैं। और एक जगह उन्होंने इसका जोक करके भी सुनाया कि जब वो भरूच के उन गांव में पहुंचे तो गांव वालों ने कहा कि आप इतने तेज कैसे चलते हो? तो उन्होंने कहा कि पहले तो जल लेता था तो फिर भी वजन होता था, अभी मैं पवन लेता हूं तो पवन की गति से चलूंगा। और ये मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूं उस चीज का, ऑन कैमरा, कि उनकी जो बोलने की छटा, उनकी बोलने की जो ऊर्जा और उनके बोलने की जो वो शब्द और वो जो मानवता के प्रति उनके मन में वेदनाएं हैं, माँ नर्मदा जी के आसपास जो हो रहा है उससे वो भरे द्रवित है, पोल्यूशन को लेकर के। और जन चेतना जगाने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। उनको करने की आवश्यकता क्या है? तो आत्माराम जो मैं आपको व्याख्या दे रहा हूं, आत्माराम कौन? अगर आपके लिए कहीं संभव है, वो तो नित्य परिक्रमा में ही रहते हैं, तो ऐसे साधु का 1 दिन 2 दिन का संग करें और देखें उनके जीवन को, तो आपको आत्माराम क्या है वो आपको पता चल जाएगा। कोई लेना देना नहीं। आप उनको क्या दोगे जब उनकी कोई जरूरत ही नहीं है? तो और वो इस श्लोक के अनुसार कि परंतु जो मानव आत्मा में रमण करने वाला है, आत्मा में तृप्त है और आत्मा में संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य मतलब करने योग्य कर्म, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। न वो भोजन करते हैं, न जल लेते हैं,
परमात्मा की बहती हुई बस वायु को ग्रहण करते हैं, और कहीं कोई मंदिर नहीं, कहीं कोई मठ नहीं। तो उस तत्वज्ञ का संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है। तो कर्म करें, ऐसा नहीं है कि वो कर्म करेंगे कि चेतना फैलाएंगे तो चेतना से काम होगा, और ऐसा भी नहीं है कि वो चेतना फैला रहे हैं तो वो कर्म के उस भोग में आ रहे हैं। तो निष्प्रह होकर के एकदम कर्म उनको छूता नहीं है। वो कर्म जो है वो मानवता के स्केल पे, बहुत बड़े स्केल पे चला गया। तो न कर्मों के न करने से कोई प्रयोजन रहता है, तथा सभी प्राणियों में भी उसका तनिक भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तो उनके साथ एक श्वान चलता है, तो श्वान कुत्ता है। मैं दादा गुरु की बात बता रहा हूं। अब मैंने जितना प्रेम और स्नेह उनसे मिलने वाले आगंतुकों के संबंध में देखा, उतना ही प्रेम, उतना ही स्नेह उनके जो श्वान उनके साथ चलते हैं, शायद मोती उसका नाम वो बता रहे थे, मैं भी मिला। और दादा गुरु व्यासपीठ पे अगर वो कर रहे हैं प्रवचन, तो वो श्वान भी आकर के निसंकोच उनके पास बैठ सकता है, सो सकता है। और ये प्रत्यक्ष आप गूगल पे वीडियो में देख सकते हो। मैं मात्र आपको ये पूरा इंसिडेंट इसलिए समझा रहा हूं कि आत्मा राम स्थिति क्या होती है, जो स्वयं की आत्मा में रमते हैं, वो संत की स्थिति क्या होती है, उसके लक्षणों के साथ। आप मुझे फिर कमेंट करके पूछोगे कि क्या ऐसा कोई संत है जिनसे हम देख सके, मिल सके, तो है। बहुत अच्छी अवस्था में बिल्कुल आप मिलके उनसे आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हो। लेकिन हमारे अंदर क्या है, ड्राई इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है। आर्ग्यूमेंटिव हम रहते हैं कि नहीं नहीं ये तो बस ठीक है, हाँ ऐसा होगा, कभी मौका मिलेगा तो देखेंगे। तो जब मौका मिलेगा तो देखोगे, तो अब पूछा क्यों फिर? अब जब बताया तो फिर आना चाहिए तुम्हें। तो मन का स्वभाव है टालना, वो टालता रहता है, कल पे डालता है, और कल जो है वो काल के गाल में है, वो हर लेता है काल सब कुछ। तो अच्छे काम करने में हम चूक जाते हैं। कभी भी अध्यात्म से लग करके अगर आप एक अनुभव करोगे, कोई जीवन में सात्विक संकल्प जब आप लेते हो, तो हमेशा मन में विचार आएगा कल के करने का। दान के विषय में भी ऐसा ही है। किसी व्यक्ति ने एक निर्णय लिया कि मुझे 1 लाख रुपया दान करना चाहिए, भगवान ने दिया है, मैं 1 लाख रुपया दान करूंगा। ये सुबह का उसका निर्णय था। फिर उसने नाश्ता वगैरह किया, तो उसने कहा कि 1 लाख ज्यादा हो जाएगा, 75,000 से भी काम तो चल ही जाएगा उनका। लंच तक आते आते 50,000 हो गए। रात को भोजन करते हुए 50 से 25,000 हो गए। और फिर 25,000 कल जाकर के मैं दे दूंगा दान में, और वो सो गए। और फिर सुबह उठ करके उनके मन में विचार आता है कि दान देने वाले तो और भी लोग हैं ना, मैं 25,000 रुपया खराब इसके पीछे करूं, इसकी क्या जरूरत है? और वो दान से चूक जाते हैं। कहानियों के हिसाब से कहानी आई कि एक बार अकबर ने और बीरबल के बीच में संवाद चल रहा था कि लोगों में धर्म के प्रति आस्था या अपने भगवान के प्रति आस्था कितनी है। अभी तो शिवरात्रि ताजी ताजी गई है, तो आप समझ सकते हो शिवरात्रि पे दूध चढ़ता है खूब। तो ऐसा एक शिवलिंग खड़ा किया गया मैदान में कि भाई आप सब लोग शाम को आओगे अभिषेक करने, और 1-1 लोटा आपको भर करके दूध लाना है, और दूध चढ़ा करके आपको निकल जाना है। अंधेरा रहेगा, कोई दीप वगैरह की व्यवस्था भी नहीं होगी। तो उस गांव में ये एक्सपेरिमेंटल किया गया कि भाई 1-1 लोटा शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाना है। अब सब लोग सोच रहे हैं कि सब लोग तो दूध चढ़ाएंगे, मैंने नहीं चढ़ाया तो किसको पता पड़ता है। और सौभाग्य कि दुर्भाग्य कि अगले दिन सुबह को जब देखा गया तो शिवजी पे दूध चढ़ा ही नहीं था, सारा का सारा पानी था। हम दान भी अगर करते हैं तो सामने वाले का स्टेटस देख करके उसको ध्यान में रखते हुए करते हैं, उससे संलग्न हो जाते हैं। लेकिन आत्माराम के जो लक्षण है, आत्माराम इन चीजों से उसका कोई लेना देना नहीं है। मैंने प्रत्यक्ष देखा, भरूच के अंदर बड़े बड़े मंत्री थे, बड़े बड़े सरकारी अफसर आए थे उनका स्वागत करने के लिए। उन्होंने कहा कि मेरे स्वागत के लिए मेरा नियम है कि अगर आप धोती के अंदर हो या लुंगी के अंदर हो तो आप स्टेज पे आकर के मुझे मिल सकते हो। अगर आप वेशभूषा पाश्चात्य की रखते हो तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे मिलना नहीं है।
मुझे बड़ा अच्छा भी लगा। बड़े अधिकारी नाराज भी हो सकते थे, उनको कष्ट भी दे सकते थे, लेकिन ये तपस्या आत्माराम के तपस्या का बल है कि नहीं मिल सकते हो तो नहीं मिल सकते हो, जाओ। वो बड़े बड़े दुरंदर नीचे बैठे रहे, कोई किसी ने हिम्मत भी नहीं की ऊपर आने की और किसी को अलाउ भी नहीं था। ये आत्माराम जो होते हैं ना, वही ये निर्णय कर सकते हैं। तो उसी आत्माराम के लक्षण को हम पढ़ रहे हैं कि मानव, परंतु जो मानव आत्मा में रमण करने वाला है और आत्मा में तृप्त है तथा आत्मा में संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, डरेगा भी नहीं। उस तत्वज्ञ का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, वो जो परिक्रमा करते रहे उससे उनका नहीं कोई प्रयोजन है कि कोई मठ बनाएंगे, कि मंदिर बनाएंगे, कोई दुकान बनाएंगे, कुछ नहीं। मेरे ख्याल से उनका ठीक से YouTube चैनल भी ऐसा कोई है, ऐसा मुझे स्मृति में नहीं है। तो उस तत्वज्ञ का संसार में न तो कर्म करने से प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से, और न कर्मों के न करने से कोई प्रयोजन रहता है। अगर वो बैठ जाए, परिक्रमा में बैठ जाए, नहीं जाते आगे, तो ऐसा नहीं है कि नर्मदा अपना रास्ता बदल देगी, नहीं नहीं, ठीक है। लेकिन हम आए हैं तो उस हेतु से कुछ ना कुछ, मैंने कहा ना ये चक्र चल रहा है, उसमें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से जो सहजता से योगदान हो सकता है, वो हमेशा कहते हैं जैसे माँ की इच्छा, दादा गुरु हमेशा बोलते हैं जैसे माँ की इच्छा, माँ जो करवाएगी वो करूंगा, ये समर्पण भाव। तो न कर्मों के न करने से कोई प्रयोजन रहता है तथा सभी प्राणियों में भी इसका तनिक भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं इस गांव में जाऊंगा तो मुझे भिक्षा में ये मिल जाए, कोई भिक्षा चाहिए ही नहीं भाई। ना अन्न ग्रहण करेंगे, न जल ग्रहण करेंगे, न वस्त्र ग्रहण करेंगे, तो कोई स्वार्थ नहीं है। आपने स्वागत में दिया प्रेम तो ठीक, न दिया तो ठीक, गालियां दी तो ठीक, पत्थर मारे तो ठीक। हालांकि दादा गुरु उन परिस्थितियों पे, उस स्थिति पे पहुंच चुके हैं कि जिनके दर्शन मात्र को पाने के लिए लोग ललायत रहते हैं। पर अब आप मुझे ये प्रश्न नहीं पूछेंगे कि ऐसे आत्माराम ऋषि का, ऐसे आत्माराम अवतार का दर्शन कैसे होगा। वो अभी भी नर्मदा जी की परिक्रमा में है। आप जब भी चाहें, जैसे भी चाहें, उनके दर्शन और उनके आशीर्वाद पा सकते हैं, और पा सकते हैं कृष्ण की कृपा भी। श्लोक का पठन करके आइए, श्लोक का पाठ करते हैं। यस्त्वात्मरति देवस्य आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। आज इतना ही, फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।